हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी हब पे। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में बात करेंगे हम लोग फिजिक्स का चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक एवं मापन। ठीक है, और इसमें हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट क्या है और कितने प्रकार के हैं। इसी के बाद हम लोग यह पूरक राशि क्या है, फंड यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है और इसका उपयोग क्या है। आगे हम लोग इससे इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मात्रक एवं मापन का ज़रूरत हमें क्यों पड़ा। तब देखिए, हमारे दैनिक जीवन में और वैज्ञानिक कार्यों में मापन की आवश्यकता हुई। ठीक है, कि कौन सा चीज़ को हम कैसे मापें, इसीलिए यह सिस्टम को लाया गया। देखिए, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम का उपयोग हुआ, जिसमें से पहला है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और फिर बाद में आपका आया एसआई सिस्टम, जो कि कहाँ कहाँ का सिस्टम है और इसका क्या यूज़ हुआ, जो आगे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। अगर यहाँ पे कहेंगे तो सेंटीमीटर, तो लेंथ को यहाँ पे सेंटीमीटर में मापा जाता था, और द्रव्यमान यानी कि मास को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। इस सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है, लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड के अंतर्गत नापा जाता है। और ये सिस्टम जो है वो फ्रांस में बहुत ज़्यादा यूज हुआ था, फ्रांस में यूज होता है, इसीलिए इस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। तब क्वेश्चन पूछेगा आपको कि फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है एफपीएस सिस्टम को, एमकेएस सिस्टम को, एसआई सिस्टम को, या फिर सीजीएस सिस्टम को। तो आपका आंसर होगा सीजीएस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप माइंड में जरूर रखिएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्या है आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस यानी कि फुट, पाउंड और सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, यह सिस्टम जो है वो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया। ठीक है, ब्रिटिश लोग जब भारत आए थे तो लंबाई को यानी ज़मीन को फुट के द्वारा, पैर के द्वारा नापते थे, और द्रव्यमान को पाउंड के अंतर्गत नापते थे। इसीलिए यह सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम कहा गया है। तो एफपीएस सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहा गया है? तो ब्रिटिश सिस्टम। और यह सिस्टम ब्रिटेन में यानी कि ब्रिटिश के द्वारा उपयोग में लाया जाता था, इसीलिए यह सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अगला मेरा क्या है? एमकेएस सिस्टम। क्या है? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम यानी कि इसका सिंबल केजी और समय को सेकंड के अंतर्गत मापते हैं। और यह सिस्टम जो है एमकेएस सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला सिस्टम है, इसीलिए इस सिस्टम को व्यवहारिक सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सिस्टम है, इसीलिए इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक सिस्टम, व्यवहारिक पद्धति, और इसे मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एक और सिस्टम क्या है? तो एसआई सिस्टम। इस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम भी कहा जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, और यह सिस्टम को किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रोफेसर गियोर्गी। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एसआई पद्धति यानी कि एसआई सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? तो एसआई सिस्टम प्रोफेसर गियोर्गी के द्वारा दिया गया है। और प्रोफेसर गियोर्गी ने बताया कि इस पद्धति में 7 मौलिक राशि तथा 2 पूरक राशि का निर्धारण किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे 7 मौलिक राशि को पढ़ेंगे और 2 पूरक राशि को पढ़ेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं राशि का नाम और एसआई मात्रक क्या क्या है। तब देखिए, लंबाई यानी कि लेंथ का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। अगला मेरा क्या है? द्रव्यमान। और जो यहाँ पे है चल रहा है वो कौन सा राशि है? तो ये है फंडामेंटल राशि। यहाँ पे क्या है? तो फंडामेंटल राशि यानी कि मौलिक राशि,
मेंटल राशि है। ठीक, देखिए तो अगला मेरा क्या है, द्रव्यमान यानी कि मास। तो मास का एसआई यूनिट क्या है, तो किलोग्राम, जिसे हम लोग केजी से डिनोट करते हैं, और यह द्रव्यमान को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए समय जो है, समय जिसे हम लोग कहते हैं टाइम, तो टाइम का एसआई यूनिट क्या है, तो सेकेंड, जिसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अगला मेरा क्या है, तो तापमान, जिसे हम लोग इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन है, जिसे के से डिनोट किया जाता है। अगला क्या है, तो ज्योति तीव्रता क्या है, ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, और लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है, कैंडेला, जिसे हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं। छठा मेरा है मौलिक राशि क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट करते हैं, और विद्युत धारा का को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगला अगर हम बात करेंगे सातवां मौलिक राशि यानी कि सातवां फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है, तो मोल होता है, जिससे हम लोग MOL से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि ज्योर्गी के द्वारा कितने मौलिक राशि दिए गए थे, तो मौलिक राशि सिर्फ 7 है। मौलिक राशि कितने हैं, 7 हैं। और दो जो आगे आपका राशि है वो क्या है, पूरक राशि, या तो इसे आप कह सकते हैं ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि ड्राइव व्युत्पन्न राशि कह सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आगे, मेरा कौन सा राशि है, तो पूरक राशि यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट के अंतर्गत दो यूनिट आते हैं। कौन कौन सा है, तो प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण। तो समतल कोण का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन, जिसे RAD से डिनोट करते हैं। इसके अंतर्गत एंगल को मापा जाता है। देखिए ऐसे है एंगल, तो इसका एंगल हम लोग नापेंगे तो उसे रेडियन में मापा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे ठोस कोण। ठीक है, सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल यानी कि देखिए कोई बॉडी है सॉलिड है, उसका एंगल हमको निकालने के लिए क्या होता है, तो हम लोग अस्टेरेडियन का यूज करते हैं, जो कि क्या है, ठोस कोण का मात्रक है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं SR से। और प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, जिसे RAD से डिनोट करते हैं। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इसी से रिलेटेड है, और लंबाई यानी कि जो भी यहाँ पे यूनिट पढ़ाया इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो देखिए फैदम क्या है, फैदम। तो फैदम का उपयोग जो होता है उस समुद्र की गहराई को मापने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, इससे यह पता चल पाता है कि यह समुद्र कितनी गहराई है, जिससे हम लोग कंप्लीटली पता कर पाएंगे। जो कौन सा यूनिट से यूज़ कर पाएंगे हम लोग, तो फैदम जो है इसके अनुसार से हम लोग समुद्र की गहराई को मापते हैं। और अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि 1 फैदम बराबर कितना होता है, तो 1 फैदम बराबर 1.82 मीटर होता है। अगला मेरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है क्या, केबल। तो केबल का इस्तेमाल जो होता है वो समुद्र के सतहों पर दो जहाज़ों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग केबल का प्रयोग करते हैं। इससे यह पता चल पाता है कि सामने वाला जहाज़ जो आ रही है वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो केबल का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी को मापने के लिए। ठीक है, अगला मेरा क्या है, अगला है एंगस्ट्रम। क्या है, एंगस्ट्रम। तो देखिए एंगस्ट्रम जो है वो क्या करता है, तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए उपयोग होता है। तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ देखिए क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तब देखिए यहाँ से यहाँ को, इस दूरी को क्या कहते हैं, तो वेवलेंथ कहते हैं। इस दूरी को मापने के लिए हम लोग एंगस्ट्रम का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एंगस्ट्रम का यूज। और यहाँ पे एक एंगस्ट्रम का वैल्यू क्या है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और एंगस्ट्रम को कैसे डिनोट करते हैं, तो ए के पावर ऊपर में 0, ए का ऊपर में 0, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगस्ट्रम, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो XU यानी कि एक्सरे यूनिट। तो एक्सरे यूनिट का क्या उपयोग होता है, तो परमाणुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए। देखिए रवा होता है, क्रिस्टल होता है, यानी कि कोई भी क्रिस्टल है ऐसे,
इसमें क्या होता है, बहुत सारे परमाणु हैं, तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक्सरे यूनिट का प्रयोग करते हैं, और जिसका लंबाई होता है 1 XU, यानी कि 1 एक्सरे यूनिट बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻13 मीटर होता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या है मेरा फर्मी, क्या है फर्मी। तो देखिए परमाणुओं का आकार मापना, ठीक है, परमाणु यानी कि कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, उसके अंदर परमाणु यानी कि मॉलिक्यूल्स है, उसका आकार कितना बड़ा है, ये मापने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो फर्मी का प्रयोग करते हैं। परमाणुओं का आकार मापने के लिए हम लोग फर्मी का उपयोग करते हैं, और एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, और यह जो है वो लंबाई का सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो फर्मी क्या है, तो यह सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि लंबाई का सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, तो 10⁻⁻15 मीटर। आगे अगर हम बात करेंगे अगला पॉइंट जो क्या है वो AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय मात्रक, ठीक है, खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक का प्रयोग क्या होता है, तो सूर्य तथा ग्रहों की दूरी, ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या होता है कि एक मान लीजिए सन है और ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसका केंद्र से लेकर इसका केंद्र के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय मात्रा को यूज करते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना होता है, तो 1.436 गुने 10⁻11 मीटर होता है, ठीक। आगे मेरा क्या है, अगला मेरा क्या है, तो लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। तो देखिए प्रकाश वर्ष का उपयोग होता है कहाँ पे, तो दो तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। तब देखिए प्रकाश वर्ष जो क्या है, तो ये लंबाई का मात्रक है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि लाइट ईयर अगर बोल दिया है तो यहाँ पे लाइट का ये नहीं कि लाइट का दूरी को मापने के लिए या तो उसका स्पीड मापने के लिए, वैसा कुछ नहीं है। लाइट ईयर जो क्या है वो लंबाई को मापने के लिए उपयोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम बढ़े यहाँ पे तो एक लाइट ईयर, एक LY बराबर क्या होता है, तो 9.46 10⁻15 मीटर, ठीक है। क्या होता है, एक LY एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होता है। और जो कि लाइट ईयर कहाँ पे उपयोग होता है, तो दूरी को मापने के लिए, यानी कि दो तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए। अगला अगर हम बात करेंगे तो मेरा आएगा पॉइंट क्या है, पारसेक, क्या है, पारसेक। तो देखिए तो दो गैलेक्सी के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग पारसेक का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, पारसेक का यूज़ करते हैं। और देखिए पारसेक जो है वो लंबाई का सबसे बड़ी मात्रक है। अगर पूछा जाए कि लंबाई का सबसे बड़ी मात्रक क्या है, तो लंबाई का सबसे बड़ी मात्रक क्या है, तो पारसेक है, क्या है, पारसेक। और अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें कि लंबाई का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो फर्मी है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 LY, यानी कि 3.26 LY। और एक LY का वैल्यू कितना यहाँ पे, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यहाँ पे इंटू भी हो सकता है। देखिए 3.26 इंटू इतना हो सकता है, या तो फिर सिंपली आप LY ले सकते हैं। तो कभी कभी ये भी रहेगा कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 लाइट ईयर LY, ठीक है। अगला मेरा क्या है, तो पाउंड है, क्या है, पाउंड है। तो देखिए ब्रिटिश के द्वारा हमने यहाँ पे बताया कि FPS में क्या था कि ब्रिटिश के द्वारा द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता था। अभी हम लोग MK सिस्टम के थ्रू से किलोग्राम में मापते हैं, लेकिन ब्रिटिश द्वारा क्या होता है, तो पाउंड में मापा जाता है, पाउंड में, ठीक है। तो एक पाउंड बराबर कितना होता है, तो 0.4536 kg, यानी कि हाफ kg से भी कुछ कम होता है, ठीक है। एक पाउंड बराबर देखिए तो ध्यान दीजिएगा 0.4536 kg होता है। और पाउंड का उपयोग कहाँ पे होता है, तो द्रव्यमान को मापने के लिए। और यह किसके द्वारा उपयोग किया गया था सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम ब्रिटिश के द्वारा उपयोग किया गया था। इसीलिए FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है।
आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या है AMU, क्या है AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। और इसका प्रयोग कहाँ होता है तो मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स का द्रव्यमान को मापने के लिए AMU का प्रयोग किया जाता है। और एक AMU बराबर कितना होता है तो 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। ठीक है, जो कि क्या है ये द्रव्यमान यानी कि किसका द्रव्यमान, मॉलिक्यूल्स का द्रव्यमान मापने के लिए प्रयोग होता है, जिसका वैल्यू कितना है तो 1.67 इंटू 10⁻27 होता kg होता है। आगे अगर अगला पॉइंट बात करेंगे तो हम लोग क्या है तो कैरेट है, क्या है कैरेट। तो देखिए महंगी आभूषण को, ठीक है, महंगी पदार्थों को द्रव्यमान को मापने के लिए क्या होता है तो कैरेट का उपयोग होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक कैरेट बराबर क्या होता है तो एक कैरेट बराबर 2 गुने 10 के पावर -4 kg यानी कि 0.0002 kg। ठीक है, जो कि बहुत ही कम है, क्या है बहुत ही कम है, कितना है 0.0002 kg होता है एक कैरेट बराबर। ठीक है, और कैरेट को जो होता है वो 24 कैरेट जो होता है शुद्ध सोने का मान होता है। और शुद्ध सोने का आभूषण कभी भी नहीं बनाया जाता है, इसीलिए आभूषण जो बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट का होता है, जिसमें से अशुद्धि के रूप में 22 कैरेट में अशुद्धि के रूप में कॉपर को मिलाया जाता है, जिससे उसमें क्या होती कठोरता आ जाती है। ठीक है, अगर हम बोलें कि 22 कैरेट सोने की कितना हॉलमार्क होता है तो उसका हॉलमार्क होता है 916 हॉलमार्क। कितना तो 22 कैरेट सोने का कितना हॉलमार्क होता है तो 916 हॉलमार्क होता है। ठीक है, जिसको हम पहचान पाएंगे कि ये 22 कैरेट का सोना है। और अगर हम पूछें कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोना का उपयोग होता है तो 22 ही कैरेट का उपयोग होता है। 24 कैरेट सोना जो कि सबसे शुद्ध सोना है और वो बहुत मुलायम होता है, जो कि उससे आभूषण नहीं बनता है। ठीक है, आभूषण प्रयोग में लाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग लाया जाता है। अगला हम अगर बात करेंगे तब देखिए यहाँ पे क्या है एक केल्विन, के फॉर केल्विन, एक केल्विन बराबर क्या होता है तो ट्रिपल पॉइंट को अगर हम 273.16 से भागा दे देंगे तब क्या हो जाएगा आपका एक केल्विन। ठीक है, अच्छा अगर ट्रिपल पॉइंट को यहीं पे रखें और इधर इसको भेज दें तो ट्रिपल पॉइंट P4 पॉइंट, देखिए तो पॉइंट है तो ट्रिपल पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा तो 273.16 केल्विन। तो देखिए इसका मान हमेशा पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा आप। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट बराबर क्या होता है तो 273.16 केल्विन होता है। और ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है कि पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, तीनों अवस्था यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अगर बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू क्या होता है तो 2.16। और एक चीज़ और, पानी का स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका ये मतलब हुआ कि पानी बहुत ही देर से गर्म होगा और बहुत ही देर से ठंडा होगा। अगर यहाँ पे बात करें कि विशिष्ट उष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट का मान सबसे ज़्यादा किस में है तो पानी में। अगर सबसे कम बोले तो किस में होता है तो प्लेटिनम में होता है। प्लेटिनम जो है ऐसा धातु है जिसमें बहुत ही फास्ट गर्म होगा और बहुत ही फास्ट ठंडा हो जाएगा, जिसके लिए यह किसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा का मान सबसे कम होता है। अगला अगर हम बात करेंगे पॉइंट, यहाँ लास्ट पॉइंट है कि 1 रेडियन बराबर, एक रेडियन का वैल्यू कितना होता है तो 57.32 डिग्री होता है। एक रेडियन बराबर कितना होता है तो देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ा था रेडियन, समतल कोण बराबर क्या होता है तो रेडियन, और एक रेडियन का वैल्यू कितना होता है तो 57.32 डिग्री होता है। ठीक है, आशा करते हैं फ्रेंड्स बहुत सारे पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आपका कुछ क्वेश्चन के बारे में देखिए समटाइम्स कभी कभी पूछ देगा कि एफपीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, आपका ज्योति तीव्रता का ये एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट किसके द्वारा दिया गया था तो प्रोफेसर ग्योर्गी के द्वारा दिया गया था। आपका पूछ देगा कभी कि केबल का प्रयोग कहाँ पे होता है तो केबल का प्रयोग दो जहाज़ों के बीच की दूरी को मापने के लिए होता है। फैदम का प्रयोग कहाँ पे होता है तो जहाज़ की गहराई
मतलब सॉरी समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। आपका एंगस्ट्रम का प्रयोग कहाँ होता है, तो एंगस्ट्रम का प्रयोग तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ मापने में होता है। तो इस सब पॉइंट आपको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। आशा करते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। आप इसका टेस्ट लगाइएगा, आशा करेंगे कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।